हेलो। हम लोग अलजेब्रा चैप्टर 2 का ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या क्या है एग्जैक्टली इस चैप्टर में, क्या है, कैसे, क्यों है और कितनी चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली इस चैप्टर में इम्पोर्टेंस रखती हैं। ठीक है, हमारा अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण, हिंदी में हम कहेंगे वर्ग समीकरण। अब इसमें हमें जो इक्वेशंस हमारे पास होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड है, जिसमें से हमारे जो मेजर मेथड है वो 3 हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो आपने ऑलरेडी 8th-9th में पढ़ा हुआ है। आपको क्या करना होता है, जो भी आपको इक्वेशन दिया होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है जो कि ax² + bx + c विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते हो, जो भी हमारा सी है, मतलब जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को हम फैक्टराइज करते हैं, जिसको मल्टीप्लिकेशन करने पर ये वैल्यू मिलना चाहिए, और उसी नंबर, वही दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास जो सेंटर का बी की वैल्यू है वो फाइंड आउट होनी चाहिए। ओके, तो जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। अब आते हैं हम कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ये आपने अब तक इससे पहले नहीं पढ़ा है, ये आपको फर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नो चेंज आता है, बट इसके बाद इसमें जो हमारा सी होता है कांस्टेंट, मतलब जो थर्ड पार्ट होता है, ये इज इक्वल्स टू कि ये साइड मतलब शिफ्ट हो जाता है, और जो हमारा थर्ड पार्ट है सी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाता है। मतलब ये इक्वेशन को इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, ax + bx + b/2 होल स्क्वायर, और इसमें सी इज इक्वल्स टू b/2 होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसे एक आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो आइडेंटिटी कुछ ऐसी होती है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ी, a² + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। तो ये आइडेंटिटी में इसे कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद हम उसे सॉल्व करते हैं। ओके, हमें इसमें उस मतलब जो भी इक्वेशन होता है उसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है। ये होता है हमारा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है, एक स्क्वायर आइडेंटिटी फॉर्म होती है, इसलिए इसका नाम भी कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड है, या पूर्ण वर्ग विधि भी हम इसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, क्योंकि इसे एक वर्ग के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद अब आता है हमारा फॉर्मूला मेथड, सूत्र विधि या फॉर्मूला मेथड जो है वो सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि आप उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करते हो, तीनों वैल्यूज़ लेते हो ए बी सी की, और उन वैल्यूज़ को लेने के बाद आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है b² - 4ac का, और उसके बाद हमारे पास दो वैल्यूज़ जो फाइंड आउट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट होगी -b + √b² - 4ac/2a से, और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट होती है -b - √b² - 4ac/2a से। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला मेथड में ये फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है। अगर आप ये फॉर्मूला भूलते हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको एग्ज़ाम में जो भी मेथड बोला है उसने, आपको वही स्पेसिफिक मेथड से ही सॉल्व करना है। हाँ, अगर उसने कोई मेथड नहीं बोला है, कि आपको बस बोला है कि सॉल्व द इक्वेशन, तो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी। आप फैक्टराइजेशन मेथड से जा सकते हो, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से जाते हो, या फॉर्मूला मेथड से जाते हो, तब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर क्वेश्चन में क्लियरली उसने बताया है, बोला है कि नहीं, आपको एक स्पेसिफिक मेथड ही यूज़ करना है, चाहे फैक्टराइजेशन हो, चाहे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड हो, चाहे फॉर्मूला मेथड हो, तो आपको वो मेथड से ही वैल्यू लाकर देनी होगी। फाइन। अब आते हैं हम, जो हमने यहाँ पे देखा फॉर्मूला मेथड में। अब फॉर्मूला मेथड थोड़ा सा लेंदी भी है, पहले तो इजी भी है बट थोड़ा सा लेंदी भी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी वैल्यूज़ होती है ना, इनकी वैल्यूज़ को हमें कंपेयर करने के लिए बोलता है। अब वो कंपैरिजन कैसे होता है, देखो, सबसे पहले रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल इक्वल कब होता है? जब b² - 4ac की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 है, तो आप सिंपली लिखोगे कि उस जो भी वर्ग समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, उसके जो रूट्स हैं, मूल है, वो वास्तविक, रियल और इक्वल है, मतलब समान है। ठीक है, अब अगर जो आपने b² - 4ac निकाला है उसकी वैल्यू 0 से बढ़ जाती है, मतलब पॉजिटिव नंबर आता है, मे बी 3, 4, 9, 36, वॉट एवर, कोई भी एक रैंडम नंबर आ रहा है जो पॉजिटिव है,
तो ऐसे सिचुएशन में जो आपके रूट्स होते हैं वो रियल तो होते हैं, रियल नंबर्स तो होते हैं, बट वो अनइक्वल होते हैं, मतलब दोनों ही वैल्यूज़ अलग अलग हमें फाइंड आउट होती है। एक पॉजिटिव एक वैल्यू अलग होगी और दूसरी वैल्यू अलग होगी। अब तीसरे में आते हैं, अगर जो भी हमें वैल्यू मिली है b² - 4ac की, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी इन द सेंस नेगेटिव है, -3 -27 जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं हमारे नेगेटिव 0 से छोटे होते हैं। अब उसकी वजह से जो ऐसे सिचुएशन में जो रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, वो वास्तविक संख्या ही नहीं होते हैं, रियल नंबर्स ही नहीं होते। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं दे आर नॉट द रियल नंबर्स, दे आर द होल नंबर्स, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। वो पूर्ण संख्याओं में हम उन्हें गिनते हैं, वास्तविक संख्याओं में नहीं गिनते हैं, इसीलिए हम उसे लिखेंगे कि ये वास्तविक संख्या नहीं है, या ये दीज आर ना रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल। फाइन। अब जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको बोलता है कि उसके रूट अल्फ़ा और बीटा हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप वो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपको उस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन का प्रोफॉर्मा दे के रखा अल्फ़ा और बीटा से रिलेटेड। उसके लिए क्या है देखो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप बोलोगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ कैसे आएगी? तो हाँ, उसके लिए भी आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। देखो, आपको अगर अल्फ़ा और बीटा दिया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन का -b/a, जो हमारे इक्वेशंस है इसमें a b c ये जो वैल्यू है, इनको इस फॉर्म में अरेंज करके आप वैल्यू निकाल लोगे अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए आप c/a करके वैल्यू निकाल सकते हो। फाइन। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो फॉर्मूलाज हैं हमें अल्फ़ा और बीटा से रिलेटेड, वो ये है। तो ये फॉर्मूलाज आपको भूलना नहीं है, इसे याद रखना है, समझना है और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। अभी ये हमने पूरा ओवरव्यू देखा, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड्स के बारे में बात की छोटी सी, थोड़ा सा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड एक्सप्लेन किया, फॉर्मूला मेथड बताया, जिसमें हमें उसके रूट्स को कंपेयर करके बताने के लिए बताया कि कैसे कैसे कौन से रूट्स कैसे रहेंगे। अगर हमारे पास रूट्स में अगर उसने अल्फ़ा बीटा बोला है तो आपका इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, और उसमें इक्वेशन फॉर्म करने के बाद जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है या अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू वो कैसे फाइंड आउट होगी, और ये दो फॉर्मूलाज, ठीक है। ये चैप्टर में इतना ही बेसिक इम्पॉर्टेंस है, अगर आप इसे ढंग से याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे एक बार कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सॉर्ट आउट करके दे दूँगी। फाइन। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू। और बाकी के एक्सरसाइज के लिए जो मैंने ऑलरेडी 2-3 एक्सरसाइज डाल रखे हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हमने ऑलरेडी 3 एक्सरसाइज अपडेट किया हुआ है। बाकी के एक्सरसाइज में धीरे धीरे अपडेट कर दूँगी, ओके। और अपडेट करके फिर आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।